झारखंड का सियासी संकट और भारत का संविधान, क्या सियासी उपबंध है और क्या कहता है संविधान। जैसा कि आप सबों को, पूरे झारखंड को इस बात की जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब 2 मामले में लेकर के उनको ईडी की ओर से बारंबार बुलावा भेजा जा रहा था। एक सेना का जो जमीन था उसका घोटाला और दूसरा जो पत्थर का मामला था जिसमें उनके विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिसमें गिरफ्तार कर लिए गए। उसी संदर्भ में ईडी के द्वारा लगातार इनको 7 बार सम्मन भेजा गया और 7 बार ये जाने से इनकार करते रहे। अंततः अंतिम रूप से ईडी ने इनको एक नोटिस को जारी किया जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि हेमंत बाबू आप जगह निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, मैं आकर आपसे पूछ लूंगा। मतलब ये हो गया कि हद हो चुकी है अब, और सब्र की सारी सीमाएं ईडी का आपने तोड़ दिया। राजनीतिक प्रपंच क्या है, स्टंट क्या है, उसे कोई लेना देना झारखंड के वासियों को और यहाँ के प्रतियोगियों को नहीं। आउटपुट ये हुआ कि अब ये भय मंडरा रहा है कि माननीय हेमंत सोरेन साहब की गिरफ्तारी तो कहीं नहीं हो जाएगी। गिरफ्तारी होगी तो संविधान क्या कहता है। देखो, आज तक का जो ट्रेड रहा है, कोई या कभी किसी ने गिरफ्तारी के उपरांत जेल से सरकारें नहीं चलाई। इस संबंध में संविधान ना हाँ कहता है ना कहता है, संविधान मौन है। लेकिन परंपरा भी नहीं है। ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट हुआ था लालू यादव के पास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी चीज कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा। इस्तीफा दे देने के बाद पहला चीज होगा कि हेमंत बाबू का जो मंत्रिमंडल है वो भंग होगा, मतलब सरकार भंग होगी, सरकार का मंत्रिमंडल भंग होगा, सरकार डिसॉल्व नहीं होगी। पुनः विधायकों की पूरी मीटिंग बैठेगी, एक नेता चुना जाएगा जो विधायक दल का नेता कहलाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति चुनाव जीत के आया हो या हो सकता है वो व्यक्ति चुनाव जीतकर नहीं आया हो। चुनाव जीतकर आया हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चुनाव जीतकर नहीं आया हो तो 6 माह के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। ये संविधान कहता है। अब अगला प्रकरण क्या होगा, या यहाँ का सियासी हलचल में घटना है किस क्रम तीखा मोड़ ले रहा है। यारा, ये परिवारवाद की एक ऐसी अनोखी लड़ाई है जहाँ का अंजाम क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हेमंत बाबू चाहते हैं, जो वर्तमान में सीन चल रहा है, कि वो अपनी बीबी कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दें। इसके लिए उन्होंने एक एमएलए से अपना सीट भी उन्होंने खाली करवाया। ये कहा जाता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं कि यही पर्पस से किया गया। लेकिन दूसरी बड़ी बात तो यह भी है कि उनके भाई बसंत सोरेन, भाभी सीता सोरेन, ये सब भी जेएमएम की स्थापना में या जेएमएम को आगे बढ़ाने में उन लोगों की महती भूमिका रही है। स्टीफन मरांडी, ये सब बहुत दिग्गज राजनेता है, जो उन राजनेताओं ने झारखंड में जेएमएम को अपना एक वजूद दिलाया। तो यहाँ पर सियासी संकट यही आ रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या आपसी फूट होगा, इसका आलम क्या होगा, या यूं कह लें कि भारतीय लोकतंत्र की क्या ये विचित्र विडंबना नहीं है कि व्यक्ति के पास काबिलियत हो या ना हो, जो जिस क्षेत्रीय पार्टी का जो व्यक्ति होगा उसी के खानदान का ही व्यक्ति शासन सत्ता की कड़ियों में रहेगा। ये अनुकंपा आधारित राजनीति कब तक चलेगी। पहले मालूम होना चाहिए कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए तो उन्हीं के खानदान के आ गए, उन्हीं के बेटे आ गए हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन को जब जेल जाने की बारी है तब बारी आ रही है कल्पना सोरेन की। ये लोकतंत्र की क्या व्यथा कथा है, क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है और हालात क्या पैदा उत्पन्न हो सकते हैं। अगर राजनीतिक हालात में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो तो उन परिस्थितियों में अगर परिवारवाद की लड़ाई में, उलझन में, सत्ता की होड़ में, सत्ता की रेस में मैं तुतू का आलम पैदा हो, अगर यहां पर संकट ऐसा पैदा हो जाए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो राष्ट्रपति शासन लागू होने अर्थात धारा 356, ये जो धारा 356 है इसमें 2 उपबंध है। पहला कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है कि जाइए चुनाव लड़के आइए, और दूसरा होगा कि विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो अगर स्थगन की बात होगी तो ठीक है, जिसमें ये लोग प्रूफ कर देगा कि मेरे पास बहुमत हो गया, सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा विधानसभा को भंग किया तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए।
लेकिन अगर 6 माह के अंदर चुनाव नहीं हो पाया तो अगले 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर अगले 6 माह के अंदर भी नहीं हुआ, अर्थात 1 वर्ष पूरा हो गया, तो ध्यान रहे कि इस 1 वर्ष की समाप्ति के बाद नेक्स्ट 6 माह के अंदर अंदर हर हाल में चुनाव होना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन अर्थात धारा 356 को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर अंदर पारित करना होगा। ये सियासी संकट के दौर से अभी झारखंड गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती कि सियासी संकट में हर किसी को अपनी सत्ता की चिंता है, हर कोई अपना जॉब बचाने के चक्कर में। झारखंड की जनता का क्या आलम होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ के प्रतियोगियों का भविष्य किस कदर नरक में है और किस कदर सरकार से आस्था टूटी हुई है, इसका अंदाजा शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख वैकेंसी का निकलना, डेट का कैंसिल होना, फिर वैकेंसी निकल करके वैकेंसी को स्थगित किया जाना, झारखंड की मानो एक परिपाटी सी चल चुकी है। क्या राजधर्म यही कहता है कि राज सत्ता की प्राप्ति के लिए लोग सब कुछ दांव पर लगा दे, चाहे झारखंड के युवा पीढ़ी के लोग हों या यहाँ की जनता हो या कोई और हो? क्या राजधर्म यही कहता है? क्या लोकतंत्र का ये परिवर्तित रूप भारत में देखने को मिल रहा है, जहां पर बंधा बंधाया पारिवारिक राजतंत्र, लोकतंत्र के जगह पर सही सटीक शब्द होगा पारिवारिक राजतंत्र देखने को मिल रहा है? इसमें अंततः यही कहना होगा कि पीने वाले ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। आवाम की, आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जागना आवाम की, आम जनता को होगा, क्योंकि जनता में भी कम खामियां नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त वो तमाम राजनेता आज भी चुनाव लड़ते हैं और उनके पीछे हजारों की तादाद में आवाम की, आम जनता जयकारा लगाते थकती नहीं है। तो इसको क्या कहा जाए? ये लोकतंत्र की क्या ये विडंबना है कि जो दागी है, दागदार है, उनके पीछे भी आवाम की जनता खड़ी है। तो आखिर क्यों ना इस देश राज्य का शोषण और दमन इस कदर होगा? इस संदर्भ में आप लोगों का क्या कहना है? अपनी बातों और विचारों को निश्चित रूप से रखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद।